लेवल में। तो देखो अब क्या करोगे, जैसे तुम्हारा वेबसाइट जो बन चुका है, जिस चीज़ का वेबसाइट बनाने जा रहे हो, अगर तुम्हारा वेबसाइट पहले से बना हुआ है तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, जो भी तुमको वेबसाइट बनाना होगा वो तुमको अपना मेटा टाइटल के हिसाब से मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन कीवर्ड प्लेसमेंट और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट लेंथ सब तुमको अपने मन से डालना हुआ, एआई वाला नहीं चलेगा। तो मेटा टाइटल क्या होता है, देखो मेटा टाइटल क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, ये तो बता दिए थे ना, बेटर रैंकिंग, मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये सब ये बताए हैं। सिंपल कीवर्ड, सेकेंडरी लॉन्ग टर्म कीवर्ड। अच्छा, यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर में नहीं बताए थे कि गुड यूआरएल होता है, क्लियर शॉर्ट एंड रिच क्रिएट, नहीं बताए थे। देखो इधर हल्ला नहीं करो। मेटा टाइटल का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे पहले। जैसे यहाँ पर कोई लिख के सर्च किया हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, हाउ टू कुक पनीर बिरयानी, पनीर चिल्ली, जैसे लिख के सर्च मारा, क्या क्या बोलो, वहाँ पार्किंग का लगाने का इशू आ रहा है। क्या बोल रहा है, बोल रहा 10 रुपया करके नहीं देना, 5 रुपये करके बोलो, 5 रुपये करके देंगे, 5 रुपया करके नहीं मान रहा, बोलो 5 रुपये देंगे। नहीं मान रहा सर। तो मान लीजिए डेली हम उनको आके 10 रुपया देंगे, हाँ, तो हम जगह बता दे तो वहाँ लगाएगा, नहीं लगेगा पैसा। कहाँ जाएगा? इधर आओ, 2 महीना बाद अचानक आ गया, कस्टमर आते तो 10 रुपया देने में कुछ नहीं, स्टूडेंट में भी उसको आज हम समझा देंगे। बेकार बंद रास्ता दिखता है उधर जाता है, वहाँ पर लगा दीजिए, वहाँ पर जहाँ पर चाय वो नहीं बेचता है वहाँ पर लगा देना, ठीक है। यहाँ पे पार्किंग का देता है, बाबू हम तुमको फ्री में बता रहे, तुम पैसा काहे देना चाह रहे हो? यहाँ पे पार्किंग का देता है ना, ये चीज चाहते हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें, मेरा कोई सहयोग नहीं है। हम तुमको रास्ता बता दिए, वहाँ लगा दो, तुमसे कोई 5 पैसा नहीं मांगेगा। हाँ, सेफ भी हो। बहुत आदमी क्या करता है, गाड़ी में कुछ भी कागज फूल देता है, वो सब पार्किंग करता है। हम तुमको समझाए ना, वहाँ पर उस साइड चल जाना, बेकार बना रास्ता जाता है नहीं, उस साइड लगा दो, ठीक है। अब एक और पेन लगेगा, देखो। तो अगर कोई लिख के सर्च किया हाउ टू कुक पनीर चिल्ली, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो जैसे ये जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। अरे बंद कर दो, नहीं समझ में आएगा ये। देखो इसको बोलते हैं मेटा टाइटल। जैसे कोई भी लिख के सर्च किया कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कोई लिख के सर्च किया, तो ये जो आंसर आ रहा है ना, ये वाला चीज, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। देखो वीक्यू टेप करके वेबसाइट है, वो देखो आया है वाई लर्न, देखो ये डाला है पूरा ब्लॉग कि वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। फिर ये आया है वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आया है वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आया है वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आया वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको बोलते हैं मेटा टाइटल, जिसका लेंथ होता है 50 से 60 कैरेक्टर। और ये मतलब तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा जो किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज ना करो, अपना एआई से उठाना पड़ेगा, तुमको सारा चीज अपने मन से लिखना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं मीटा डिस्क्रिप्शन। मीटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो पूरे वेबसाइट के उस पेज का पूरा समरी बतलाता है, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। उस पेज के अंदर क्या लिखा हुआ उसके बारे में टाइटल, और उस पेज के बारे में पूरा डिटेल्स का एक समरी, उसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो तुमको मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल अपने मन से लिखना होगा हर एक। और जो वेबसाइट बनेगा ना, उसको H1 H2 H3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ दिया हुआ है H1, पूरे पेज में सिर्फ एक ही बार H1 का यूज होता है, हेडलाइन का एक ही बार यूज होता है। पूरे पेज में सिर्फ हेडलाइन का एक ही बार यूज होता है। पूरे पेज में हेडलाइन का सिर्फ एक बार यूज होता है। हेडलाइन, शॉर्ट कंटेंट एंड मेन कीवर्ड बीच में ऐड किया जाता है। H2 क्या होता है, H2 होता है कि जो, जैसे हम लिखे
वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो उसका छोटा सा डिफिनेशन दे दिया। अब उसके अंदर लिख दिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखिएगा, तो वो उसके अंदर आया ना, तो उसको बोलेंगे H2। अब उसके अंदर हम क्या बोले कि SEO सीखिएगा, तो SEO उसके अंदर आया, तो हो गया H3। तो जो भी तुमको कंटेंट बनाना पड़ेगा वो H1 H2 H3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सर S2 H1 H1 मतलब हुआ मेन कंटेंट। जैसे देखो वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च की, तो यहाँ पर आया ना BQTech, तो ये देखो हो गया H1, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग टॉप 13 रीजन। ये क्या बता रहा है, देखो वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग, देखो यहाँ पर बता रहा है कि whenever you want to hire paying job successfully freelance and career and to a skill to the grow your business, digital marketing can help to achieve your goal. As more businesses, more online, more demand professional digital marketing a skill continue to rise the industry। ये हुआ देखो मेन हेडलाइन। और ये देखो कीवर्ड को भी ऐड किया है, वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और यहाँ पर देखो डाला है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन उसके बाद इसके अंदर ये है, तो ये हुआ हेड H1, और ये हुआ तुम्हारा H2, इसके अंदर ये हुआ। और व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग देखो लिखा। अब इसमें देखो थ्योरी लिखा। अब इसके अंदर देखो जो है वो फिर ये लिखा है, ये हुआ H3। इस तरह से तुमको बनाया जाता है। तो तुमको इसी तरह से तुमको भी अपना पेज में बनाना होगा, है ना। अपना पेज में तुमको ऐसे ही बनाना होगा। ये देखो ये इसका वेबसाइट है, ये देखो इसका वेबसाइट हुआ। ये डिजिटल मार्केटिंग का कितना फी लेता है देखो यहाँ लिखा होगा। कितना फी है इसका, 80,000 की 1 लाख फीस है डिजिटल मार्केटिंग। एक बार एगो लड़का बता रहा था कि ऑफर में इसका ऑफर निकाला था तो 50,000 रुपये इसका। देखो तो यहाँ पर देखो आया, तो तुमको कंटेंट उसी हिसाब से बनाना होगा पूरा वेबसाइट का। तो अगर AI से बनाए हो तो भी तुमको अपने मन से लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखना पड़ेगा आई वांट टू ऐड द मेटा टाइटल इन दिस पेज। कौन सा पेज का मेटा टाइटल बना रहे हो, उस पेज का नाम लिख दो होम पेज का, होम पेज। आई विल फोकस पेज कीवर्ड, मतलब ये पेज क्या की फोकस, अगर कोई क्या लिखेगा तो ये पेज खुलना चाहिए उस कीवर्ड पर कि वाई लर्न कंप्यूटर कोर्स। इस ये कीवर्ड हुआ, ठीक है। एंड माई मेटा टाइटल इज एन वाई लर्न कंप्यूटर कोर्स इन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर धनबाद। है ना। अब इसको हम जैसे ये लिख दिए, अब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि अब हमको लिखना है आई वांट टू राइट द मेटा डिस्क्रिप्शन इन होम पेज। अब क्या लिख रहे हो, कंटेंट। कंटेंट क्या है, इन द फ्यूचर ट्रैक, इन द फ्यूचर ट्रैक you can learn most demandable course as like ADCA, DTP, Tally, digital marketing, graphic designing course with 100% practical with प्लेसमेंट एंड मोर। ये हुआ मेटा डिस्क्रिप्शन।
वहाँ से कोई नोटिस नहीं आया पर से नोटिस आता है ना, रिपोर्टिंग होता है, वो किसी को रिपोर्ट हो गया? करना ही पड़ेगा। अब जैसे इंटर मारोगे, ऐड इन आवर पेज फॉर पर्पस एसईओ। अभी देखो ये तुम्हारा एसईओ पर्पस के लिए होम पेज का खाली बना है ये। ये सिर्फ होम पेज के लिए बना है, ठीक है। दूर वाला मतलब टिकट का इशू बहुत होता है, हमको बहुत हुआ था। अब इसको बोलते हैं हम लोग फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। अब गो टू, जैसे तुम यहाँ पर है और तुम डायरेक्ट आना चाहता है 10वां लाइन पर, यहाँ पे एडिट में जाना और रिप्लेस में जाना और 10वां लाइन पर आ जाना। मीटर कर दिया, 10वां लाइन पर आ गया। अरे हो गया 10वां लाइन पर जाएगा। अरे नहीं हुआ। ऐसे इसको साइज बड़ा छोटा कर सकते, डेट एंड टाइम ले सकते हैं। यहाँ से सारा एक बार में सेलेक्ट कर सकते, ऐसे क्या कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ साइज बड़ा ऐसे फॉन्ट समझ में आया? अब ये क्या किया, देखो अपडेट कर दिया, ये होम पेज का बन चुका है। यहाँ से इसको पब्लिश कर दो। ये तुम्हारा बनाया क्या, ये बनाया मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये होम पेज का हुआ खाली। अब हमको होम पेज का ही क्या करना है कि सारे कंटेंट को अपने हिसाब से बनाना, मतलब H1 H2 के हिसाब से, ठीक है। अगर ये तुम्हारा सर्विस पेज है तो तुम्हारा ज़्यादा 800 से 1000 कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, 600 से 800 कैरेक्टर में ही होना चाहिए पूरा पेज। और अगर तुम्हारा ब्लॉग पेज है तो 1000 से लेके 1500 कैरेक्टर। ये मेरा सर्विस पेज है, तो सर्विस पेज में ज़्यादा तुम्हारा कितना होना चाहिए, 800 से लेके 600 से लेके 800। क्या होता है डायनामिकली हमारा मेमोरी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम पहले से मेमोरी बना लेंगे कि हमको इतना जगह चाहिए। जैसे कि मान लो कि हम कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, देखो कैसा बनाया है, बोलो तो। बच्चा का स्ट्रेंथ तो देखिएगा ना कि कम से कम हम एक बैच में 50 तभी ना होगा। अब हमारे पास जिस बैच में हम ये वाला वेबसाइट बनाने सिखाए हैं, उस बैच में हम 2 दिन ये वाला बनाने सिखाए, तीसरा बैच दिन तक कोई नहीं करके दिखाया, ऐसे सब आया बैठल रहे। एक दिन आया शाम का बैच था, उसमें 8 गो स्टूडेंट है, 10 गो ऐसे बैठल रह गया, किसी को नहीं पढ़ाया। पूरा 8 बजे तक बैठल रह गया, बोले हाँ आ रहे नहीं आए, बैठल रह गए। फिर अगला दिन आया तो सब बना के दिखाया, फिर पूछबो नहीं किया सर काहे नहीं पढ़ाए। प्रैक्टिस नहीं करता, 1 महीना पढ़ा दिया, कोई नहीं प्रैक्टिस किया। तो ये तुम्हारा हुआ। अब इस पेज के लिए हमको क्या बनाना है, इस पेज के लिए हमको कंटेंट बनाना है कैसा, H1 H2 H3 के हिसाब से। तो तुमको ये अब जाना पड़ेगा, यहाँ पर लिखने के लिए लिखना पड़ेगा तुमको पहले कि दिस इज आवर होम पेज कंटेंट, है ना। अब कंटेंट तुम्हारा जो भी है, ये कंटेंट है तुम्हारा, इसको क्या करो, यहाँ से सेलेक्ट कर लो पूरा। ऐसे में ही आता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग का मतलब होता है खोजना, सॉर्टिंग का मतलब होता है उसको और इसको चैट जीपीटी में डाल देना, यहाँ से उठा के। चैट जीपीटी से लिखना नहीं है, खाली हेल्प लेना है, ठीक है। अब यहाँ डाल देना। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। अब तुमको यहाँ पर लिखना है कि भाई ये मेरा जो कंटेंट है ना, क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम दोनों चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रो एंड कॉलम दोनों होगा ना, वो हो गया 2 डायमेंशन। ये मेरा जो है वो होम पेज का कंटेंट है। अब हमको इसको एसईओ के हिसाब से अरेंज करना है, जो H1 H2 H3 और कम से कम H4 को लेके बना है। तो हमारी इस कंटेंट को इंग्लिश में इस तरह से अरेंज करिए। और हमारा जो मेन कीवर्ड है होम पेज के लिए वो है कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद और वाई लर्न कंप्यूटर, और ये कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। और बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस नियर में, ये सब कीवर्ड को टारगेट करके होम पेज बना रहे हैं।
उस हिसाब से हमारे कंटेंट को इंग्लिश में अरेंज कर दीजिए, जिसे हम इनपुट करें और हमारा बन जाए। ठीक है, H1 H2 H3 के हिसाब से इंग्लिश में दीजिए कंटेंट। अब ये तुमको क्या करेगा, बना देगा। लेकिन याद रखना, इसको उठा के नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? अब अगर इसको चेक तुम करोगे, उसका नाम है, देखो H1 H3 के हिसाब से देखो बना दिया। देखो बना दिया, बना दिया ने। भेज दिए पूजा। अब इसको तुम यहाँ से कॉपी कर लेना। अब क्या करना, इसको जाना यहाँ से। अब तुमको अगर चेक करना है कि सर ये जो बना है कंटेंट, ये एआई से बना हुआ है, तो इसके लिए एआई डिटेक्टर एक टूल्स है। हम टूल्स बीजी का लिए हुए हैं, चला गया। तुम लोग को दिए थे ना। इंजीनियर को निकल हमको अलग हो रहा है। दो महीने थोड़ा रश रहता है मेरे पास। 7 महीने खत्म हो गया रास्ता। नहीं चल रहा है। वो लड़की चली गई मैम, डेटा एनालिटिक्स वाले। आप करके देखिए। काहे? नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। 9 बजे आई थी, 10 बजे तो निकली। यहाँ से क्विक बोर्ड में जाना। जैसे इसमें तुम डालेगा ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा बता देगा कि भैया ये आपका कंटेंट एआई से बना हुआ है। समझा? ये उठा के कभी नहीं डालना, नहीं तो कभी भी रैंक नहीं करेगा। देखो एआई डिटेक्टर है ना, डालो, अब बताएगा। एसीओ का 40,000 50,000 पेमेंट देता है ना कंपनी, वो फ्री में नहीं देता है। वो तुम्हारे पास अपना कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, 99% कंटेंट एआई जनरेटेड है। देखो बनाना नहीं है। है ना, अभी बना कब नहीं है मेरे स्कूल। समझी? तो इसको ऐसे नहीं डालना है। मोबाइल खोलेंगे तब अब इसको पेस्ट करो। देखना याद करो। कल नहीं आए थे मोहन जी, हैं? मेहमान के यहाँ कितना, तो आपका मेहमान कहाँ रहते हैं? ओ, हम तो मैम ऐसी शादी कर लिए बेटा, झमेले में। लड़की देख के पसंद, हाँ हम रियली बता रहे हैं। खाली हमको देखने गए, बस बोला कि हमें लड़की हमको पसंद है, बस आप बोले हाँ हो गया, शादी कर लिया। कोई झमेला नहीं, तिलक उलक तो लेना नहीं था, उसके पीछे क्या दौड़ थी। यहाँ पर दी फ्यूचर ट्रैक्स कर दो। हाँ वो नहीं, मतलब ऐसे बोल रहा है कि ये नाम हटा दीजिए। क्या है, काय हटाएंगे हम कंपनी, हम मेरे यहाँ से आप इंटर्नशिप का मेरा नाम क्या यहाँ पर क्या लिख दो? कॉलेज का नाम मेरा लिख के, जैसे कॉलेज का नाम तब इंटर्नशिप यहाँ किया है यहाँ कॉलेज के में? वही हम उसको समझा रहे हैं, कैसे नहीं होगा ये। हाँ तो क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि ठीक है एक बार पूछिए ना सर से। हमको तो बोल बोले रहे नहीं पगला है, होगा, इंटर्नशिप कैसे होगा? आप यहाँ हमारे यहाँ से करेंगे, मेरे कंपनी का नाम रहेगा यहाँ यस कर दो। अच्छा तुम बनाइए वाला, ना। यहाँ यस नहीं ऐसे लिखा, हम सब मैच करके देंगे। जीएनएस पहले चेक कर लेना। और ये सर पुष्पा वाला में साइन नहीं हुआ, तो बिना साइन को वहाँ दे सकते हैं? नहीं नहीं वो तो हम नहीं बिगाड़ने वाले हैं। देखो। नया भले कहीं बना दे। ये सब को चेंज नहीं करना। H1 में तो यही रहेगा, H1 ओनली एक बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस धनबाद द फ्यूचर द कंप्यूटर एजुकेशन। ये तो चेंज नहीं होगा। एडमिशन ओपन, न्यू बैचेस कमिंग सून।
और लुकिंग फॉर द बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, वेलकम टू द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। इस कंटेंट को तुमको चेंज करना पड़ेगा और इसके बाद ये कंटेंट तुमको सब चेंज करना पड़ेगा, ये सब तुमको अपने मन से लिखना पड़ेगा, है नहीं? यहाँ अपने मन से तुमको इंग्लिश में है, अगर इंग्लिश में नहीं तुमको लिखने आता तो हिंदी में लिख लो और फिर गूगल ट्रांसलेट से, चैट जीपीटी से नहीं, गूगल ट्रांसलेट से उसको क्या करो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो। समझी? इसको तुमको चेंज करना पड़ेगा, अपने मन से लिखना पड़ेगा। देखो लिखते हैं, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर इज वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद। देखो कीवर्ड को स्टफिंग में नहीं किए, धन्यवाद, है ना? दिस इज ए मोस्ट ट्रस्टेड कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, है ना? मोर देन 15 year experience and 10K student trained in our computer classes and got 2K student placement in local and national मार्केट। समझ में आया? अब इसको हटा दो, इसके बदले ये लिखा गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बदले आ जाओ, इसके बदले सबका बदली बदली खाली लिख देंगे, ठीक है? ये इजी तरीका सिखा रहे तुम लोगों को, ठीक है? इंग्लिश नहीं आता तो इसको पहले हिंदी कर लो, हिंदी के बाद उसको हिंदी लिख के फिर इंग्लिश कर लो, ठीक है? और जैसे तुमको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, कोई बात नहीं, इसको ले लो और यहाँ गूगल ट्रांसलेट में जाओ। लेकिन जानते हो ना, डॉरी सिस्टम खत्म होना चाहिए। लेकिन अगर एकदम खत्म हो जाएगा ना सर, बहुत अच्छा तब भी है, बहुत बुरा हो, बहुत अच्छा है। तब भी आदमी जजमेंट नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा होना भी जरूरी होना नहीं नहीं, चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं। जो लालची लोग शादी के बाद मांगता है, उन लोग ऐसा नहीं। डॉरी सिस्टम होना नहीं करना चाहिए। शादी से पहले। डॉरी सिस्टम एकदम खराब चीज है। इसीलिए आपको तो मौका है सर, आप डाउरी सिस्टम हटा सकते हैं, हमको तो मौका ही नहीं है। हाँ, मेरा 2 बेटा चाहेंगे तो हम 25 में 50 लाख तिलक सर बोले, लेंगे। आपको मौका है, इमिग्रेंट्स हमको मौका ही हम जब तिलक ले खुद ने शादी के अपना बेटा कैसे लेंगे? हुआ। हम अपना पैसा अपना कमा के 9 लाख रुपए खर्चा किए, इन्हें की बात का पैसा अपना कमा के 9 लाख रुपए खर्चा किए। ये नहीं कि हम बाबूजी वाला पैसा, हम वही सोच रहे, तुम अभी घुस रही, तो हम सोचे मेरे से पढ़ने के लिए घुस रही, तू घर जाके पढ़ रही। अब देखो ये हिंदी यहीं पर इंग्लिश ले आए, चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, नहीं तो अब यहाँ पे लिखेंगे इफ यू आर ए स्टूडेंट और जॉब सीकर एंड बिजनेस ओनर grow your businesses and get a good job in local and national market, then the future track and help for train global level courses and industry recognized certification
career force training that prepare for you real world practices and help for getting job। हो गया। अब इसको हटा दो यहाँ से। अब ये हो गया इसके बदले में। बुक की और सीट तो रहने दो। H2 में आ गया कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद बिल्ड योर कैरियर। यहाँ पर हटा दो। हो गया पूरा पूरा खत्म। कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा छोटा साइज करने के लिए फोन स्कैन नोट सेव कॉपी पेस्ट सब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा बता देगा ना। ठीक है, हमको इसको जो है जहाँ जहाँ नेम जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ राम लिख के दिखा दो। अब यहाँ पर H2 में लिखा कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद एंड गेट द जॉब। द फ्यूचर ट्रैक, अब इसके जगह पर दूसरा लिखो। एट द फ्यूचर ट्रैक वी बिलीविंग लर्निंग कंप्यूटर नोट एबव द अर्निंग सर्टिफिकेट। इन द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन you cannot get only certificate it's give the well training in computer courses and success your career। हो गया। अब इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद डी लिखा गया। देखा। अब इसको क्या करेंगे, क्विक बोर्ड से हम क्या करेंगे, उल्टी पुल्टी कर देंगे। हाँ, उल्टी पुल्टी। यहाँ पर जाओ और यहाँ से प्रेप्स में जाओ और यहाँ पर डाल दो, इसको ले आओ। ये हो गया उल्टी पुल्टी। हम इस समय ज्यादा देरी प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, ज्यादा देरी नहीं, मात्र 6 घंटा 50 घंटा लगातार। डिजिटल मार्केटिंग आदमी जैसा जो पढ़ेगा ना नहीं कर पाएगा, राक्षस जैसा पढ़ना होता। हंस रहा, मजाक कर रहे हैं क्या? जो रियल डिजिटल मार्केटिंग जानता है ना, जो रियल में जानता है, वो छोटा मोटा 1 घंटा प्रैक्टिस करके नहीं कमाएगा पैसा। 1 घंटा प्रैक्टिस करेगी तो 2-4 हजार महीना कमा पाएगी। उतना तो हम गुपचुप चाट खा जाते हैं। वो बहुत अच्छा रखे हैं बात करने वाले। अभी तक का सबसे अच्छा स्टाफ आया बात करने में। काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जानते हैं मैम, जो मैम को रखे हैं वो अभी तक युवराज का 14 एडमिशन ले लिया अभी मात्र 1 हफ्ता में। आज मेरा भी वो आने वाला था, युवराज सर बोले आया नहीं। आएगा, फोन करने बोलते हैं। युवराज सर बोले हम दिए हैं आपको। वो आप नहीं दिया है, तो सुबह में कॉल आया था। क्या बोले? सुबह में कॉल आया था। अच्छा, इसीलिए बोले मैडम आपको एडमिशन दे रहे हैं। हो गया। अब लर्न अ स्किल बिल्ड कॉन्फिडेंस गेट हायर, इससे कोई चेंज मत करना। अब H2 में आएगा व्हाई चूज द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। क्या आप ये किट्टू सर? सर कुछ नहीं किए, उसका उसका पापा आए थे। हाँ, तो बोले 6 वो स्टूडेंट और भेजते हैं हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। क्या दे रही है? नहीं इंटर्न वाला है, स्टूडेंट से वो इंटर्न का भी सर्टिफिकेट मांग रहा था। नहीं तो 5-6 वो स्टूडेंट भेजेंगे उसे पापा, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट का वैकेंसी मेरे पास है बहुत है। नफीस, जो मैडम आई है उनको थोड़ा अपना कंटेंट के बारे में बता दो तो, कि वेबसाइट में हम क्या क्या पढ़ाते हैं और क्या क्या बनाते हैं। जैसे रिएक्ट के बारे में बता दो थोड़ा बहुत फ्लटर के बारे में बता दो, थोड़ा बहुत HTML CSS के बारे में बता दो। ठीक है, वर्डप्रेस सब वेबसाइट में क्या अंतर होता है वो बता दो। साइट सबका साइज छोटा बड़ा कर दो।
अब देखो वाई लर्न कंप्यूटर, वाई चूज द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, है ना, ये ठीक है। H3 में लिखाएगा, यहाँ पर लिख दो 15 ईयर एक्सपीरियंस, इंटरेस्टेड, ट्रस्टेड की जगह लिख दो बिलीव, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 1000 ऑफ स्टूडेंट, यहाँ दूसरा वर्ड लिखो, स्टूडेंट्स गट अ जॉब इन आवर कोचिंग एट द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, हो गया, इसको हटा दो, तो तुम्हारा नोटपैड खत्म हो गया। तुम पहले सब सीखा था क्या? हैं? हाँ, अब अच्छा जानता है, अच्छा तुरंत ही सीख जाएगा सब। अब वर्ड पैड खोलो तो देखते हैं कितना आता है तुमको। इसमें देखो क्या क्या आता है, तो वो डायरेक्ट MS वर्ड चालू कर देंगे, है ना, हो गया। और यहाँ लिख देंगे 15,000 प्लस स्टूडेंट ट्रेन इन आवर कंप्यूटर क्लासेस। देख रहा है कितना तेज हम है, हर एक में कीवर्ड ऐड कर दे रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, सब ऐड कर दे रहे हैं, देख रही है ना। यहाँ लिखेंगे वट एवर यू आर ए बिगनर एंड प्रोफेशनल, वी हेल्प टू स्टार्ट योर करियर, इसका वर्ड का मतलब लिख देंगे। देखो यहाँ पर वट एवर लिखा हुआ था, याद आया? नहीं था वट एवर लिखा हुआ एक जगह, यहाँ लिखेंगे वट एवर you are a beginner and professional, you can also professional, we help grow your career and achieve success। जिस दिन लोग गए थे ना ड्यूटी में, उस दिन हम सुतवे नहीं किए थे, तुम फोन की थी, हम तुरंत उठा लिए थे ना, हम उस दिन सुतवे नहीं किए थे। उस दिन हम सुबह 9 बजे पढ़ने बैठे, 5 बजे सुबह तक पढ़े, 6 बजे तक। हम कै बजे सुते? जब ये लोग सब ड्यूटी चला गया, उसके बाद 7:30 बजे हम भोरे सुते, उसके बाद सोते, उठ के सीधे 12-1 बजे सोते उठे। उस दिन हमको लगता है कि 9 घंटा लगातार हम पढ़ते रह गए, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग, वही SEO पढ़ रहे थे। अभी SEO में नया चीज है ना, AU और GU आया है, तो वो सब पढ़ रहे थे। खाली कोर्स आने से नहीं ना, हमको पढ़ना भी तो पड़ेगा, वही पढ़ रहे थे। पैसा कमाने के लिए बाबू थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है। तुम सोचेगा कि बैठे बैठे पैसा आ जाता तो हम अंबानी नहीं रहते। अब यहाँ पर से देखो लिखा गया 30+ जॉब ओरिएंटेड कोर्स इन आवर कंप्यूटर क्लासेस। क्या है, कीवर्ड ऐड कर दिए ना, हैं ऐड कर दिए ना, अरे ऐड हुआ ना कीवर्ड। कंप्यूटर कोर्स भी कीवर्ड है और कंप्यूटर क्लासेस भी कीवर्ड है ना, और जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्स भी एक कीवर्ड है ना, है ना। अब S3 में प्रैक्टिकल लैब, लर्निंग में प्रैक्टिकल लैब विथ लाइव प्रोजेक्ट्स, हो गया। अब स्टूडेंट्स वर्क ऑन रियल वर्ल्ड असेसमेंट इंस्टीड ऑफ थियोरिटिकल लेसन, है ना।
In our computer classes, student work on real project. Work on real project, not only project and project with theoretical session. Theoretical session मतलब वही चीज हुआ ना, इसको खाली अपना भाषा में लिख दिए। तो यहाँ आता लर्न, अब यहाँ पर अब देखो इतना दूर को खाली तुम क्या करो ना, इतने दूर को खाली तुम कॉपी करो और कॉपी करके तुम डालो क्विक बोल्ट में। देखो क्या बताता है कि आदमी के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। अभी नहीं चालू, चलो कोई बात नहीं। एआई डिटेक्टर में जाओ, वही चीज ना हुआ एआई डिटेक्टर। मेरा क्लास आएगा। नहीं हो गया, बैठ जाओ। देखो मात्र 12% जो है ना वो एआई के द्वारा लिखा गया है, लेकिन अभी भी उसमें से हटाना पड़ेगा। अब क्या लिखा हुआ है वो भी देखो बता रहा है। ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड जो है वो तुम्हारा, यही इतना जो है ना, ये तुम्हारा जो वर्ड है बिलो द, ये वाला वर्ड जो है ना वो एआई के द्वारा लिखा गया है। ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला हटा दो। अगर ये तुम हटा देगा तो यहाँ से तुम सेलेक्ट करेगा जितना दूर किया था, तो ये वाला एआई से लिखा हुआ ना वो भी पकड़ लिया, दिख रही है। इसको भी तुमको अपने मन से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैकएंड में रहेगा। जैसे अब इतना कंटेंट हमको चेंज करना है, कहाँ तक लिखे थे, ये वाला कंटेंट पेस्ट करो, लिख दो ऐड इन होम पेज, रिप्लेस द कंटेंट एंड ऐड इन होम पेज बैकएंड एरिया एंड फ्रंट एंड एरिया। फ्रंट एंड अब इंटर कर दो, ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। इसी तरह से तुमको सब पेज में बनाना, होम पेज, अबाउट अस, कंटेंट। दिया है मैम, दिया है पैसा। आपको 25 दिया। हाँ जून में दिया, 16 नहीं हाल ही तो दिया था। पहले दिया था। सर कार्ड में नहीं लिखा। नहीं हम नहीं लिखे, रसीद दिए थे। लिखवा लीजिए। नहीं रसीद हम दे दिए। चलो।